अजय सर, क्या खेल क्या है इसके पीछे? क्या आप देखते हैं, क्या पाते हैं? नीयत तो पता है कि सरकार की नीयत क्या है, और नीयत के साथ साथ आप जिस तरीके से चीजों को करते हो, सामने लाते हो, सारा कुछ स्पष्ट। आप कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं अजय सर? देखिए, मैं समझता हूं ये कोई कहने वाली बात नहीं है। गांधी के नाम से आज से तो नफरत है नहीं, 100 साल हो गए इनको गांधी से नफरत। आरएसएस बनी ही गांधी के नफरत से थी। आरएसएस बनी ही जो थी वो नफरत थी उसे, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे गांधी जी। आप याद करिए क्यों विरोध हुआ था। जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात हुई तो इन्हें तकलीफ हुई। क्यों? उसको समर्थन देने से वो लोग, मुस्लिम समुदाय, भारत की आजादी के साथ लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। और जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए, सिख एक हो गए, तो इन्हें तकलीफ हो गई। इन्हें लगा कि ये एक हो जाएंगे, अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि ये एक हो जाएंगे। तो नफरत ये कौन कर रहा था? ये गांधी जी का प्रयास था, नेहरू जी का प्रयास था। और गांधी नेहरू के इसी प्रयास के खिलाफ आरएसएस बनी। हेडगेवार भाग गए, उन्होंने जाकर के जिस तरीके से आरएसएस बनाई और सब कुछ किया। दो ही लोग तो नफरत करते थे। एक नफरत करता था जिन्ना, जिन्ना को नफरत थी गांधी नेहरू से। एक नफरत थी आरएसएस को, हेडगेवार को और इन लोगों को, क्योंकि दोनों नफरत के आधार पे खड़े थे, दोनों झूठ के आधार पे खड़े थे, और दोनों को नफरत थी गरीबों से। इसका उदाहरण है कि जिन्ना के घर पे, आप ये समझ लीजिए, जिन्ना के घर पे जो गरीब मुसलमान, चूंकि गरीबी बहुत थी मुसलमानों में, तो गरीब मुसलमान को तो आमद भी उसके यहां नहीं थी। उसके यहां राजा टाइप के ही जो है मुसलमानों की भी एंट्री होती थी। अजय सर, इतिहास की जगह आप ये जो इसके अभी क्या परिणाम दिखते हैं, क्या होंगे दूरगामी परिणाम ये आने के? नहीं, वो वही बता रहा हूं। पहले तो जान तो लीजिए क्यों है सर। तो वजह यही है कि एक तो गरीबों से नफरत, एक गांधी नेहरू से नफरत। तो इन दोनों से जो नफरत है, चलिए जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जिन्ना के भाई आरएसएस वाले तो यहां रह गए, और वो लगातार इसी कोशिश में रहे। गांधी के हत्यारे कौन थे? इन्हीं के लोग थे, चाहे गोडसे हो, चाहे सावरकर हो, चाहे, देखिए जब सावरकर पकड़ा गया तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, हम तो उसको खुद कंडेम करते हैं। और गोवालकर ने इसको लेके बाकायदे एफिडेविट दिया, और वही मोहन भागवत और अमित शाह जाकर के पोर्ट ब्लेयर में उनकी बड़ी भारी प्रतिमा का अनावरण करते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, सावरकर के नाम पे एक डिग्री कॉलेज का नाम कर देती है। इसी तरीके से तमाम सारी योजनाएं। यही अटल बिहारी वाजपेयी, उसी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही फोटो लगवाई थी संसद में सावरकर की। वो सावरकर जिसका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, वो रेपिस्ट, वो व्यक्ति जो भागा था, जो अंग्रेज अफसर, क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों की मदद कर रहा था, उसकी हत्या की साजिश रचने के मामले में शामिल था। इसको कोई फांसी की सजा, काला पानी इसलिए नहीं हुआ था कि इसने देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी थी। एक तो वहां से जब आ रहा था, इंग्लैंड से भेजा गया उसके से, तो बांध के जब भेजा जा रहा था तो भागने की कोशिश की थी, हमला किया था पुलिस के लोगों पे, वो केस था। और दूसरा वो केस था जो कलेक्टर की हत्या के मामले में, साजिश रचने के मामले में था। तो ये आप जान लीजिए, तो ये वो लोग हैं, इसलिए इन्हें नफरत है। तो गरीबों से नफरत, एक क्योंकि गरीबों ने ही वो लड़ाई लड़ी थी, तो गरीबों से नफरत कि इन्होंने ही हमारा सारा वो तोड़ रखा है, यदि इन्हें कमजोर कर देंगे, इन्हें छीन। अजय सर, जो हालत है 210 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र पे, अब राज्यों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, ज्यादा खस्ता है। और जो सर आज रिकॉर्ड और बन गया, नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया, हर चीज में नंबर 1 होते हैं,
फिर और नंबर 1 हो जा रहा है। पहली बार हो रहा है कि 91 रुपए का $1 हो गया है। मुबारक हो इस देश के लोगों को, मुबारक हो इस बात का कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिया है, अभी दिया है। तो अब आप देख लीजिए, देश सबसे ज्यादा कर्जदार, कर्ज लेकर के 10-10 हजार रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाल के वोट चोरी करेंगे। ये चोर हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं, ये गांधी नेहरू के दुश्मन हैं, झूठे आरोप लगाएंगे। आपने नेशनल हेराल्ड वाला केस देख लिया, चोरी खुद करते हैं, संपत्तियां खुद हड़पते हैं और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। असल में आपने यदि डीप स्टेट के बारे में पढ़ा होता, मेरा तो स्पेशलाइजेशन एक ही चीज पे है, डीप स्टेट पे, मैं उसी का जिक्र करूंगा। डीप स्टेट का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो क्या होता है, जो असल में हम करते हैं वो आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इसका ताजा उदाहरण है, संसद का सत्र चल रहा था, भाजपा के लोगों ने एक अफवाह फैलाई, राहुल गांधी सत्र छोड़ के जर्मनी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और देखो सत्र के बीच से भाग जाते हैं, उनके लिए संसद कोई मायने नहीं रखती। और भाग के कौन गया? नरेंद्र मोदी। तो ये असल में वो है, रेप ये करेंगे, आरोप दूसरे पे लगाएंगे। ये इतने बड़े, देखिए यहां क्या बोले थे, अब्दुल्ला ये, अब्दुल्ला वो, यहां का मुसलमान उन्हें दुश्मन दिखता है, और वहां जाके गले लगेंगे, वहां जाके गले लगेंगे, बिरयानी खाएंगे। तो ये दोगला चरित्र है जो नरेंद्र मोदी का, वो दिखाई देता है जी। अब ये ठोके जाते थे, क्या हालात है, कहां खड़े हुए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लफ्जबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो केंद्रीय नहीं है, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये बात कही है। आप याद कर लीजिए, ये झूठ की बुनियाद पे, मैं यही बार बार कहता हूं, आप एक चीज जानिए, मैं एक बात कहता हूं कि भाजपा एक सड़क छाप आवारा पार्टी, भूपेंद्र जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा था कि इतने जल्दी नहीं हो सकता, आसान नहीं करना। मैं वही शीर्षक है जी, प्लीज, वही मैं कह रहा हूं कि ये सड़क छाप आवारा पार्टी है। भाजपा एक सड़क छाप आवारा पार्टी है, और इस देश का जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो चोरी करके वोट से बना है। वो प्रधानमंत्री नहीं, मैं उसे प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी उस योग्य नहीं है। एक कहा जाता है, और हम सभी ने लगभग सुना होगा, एक व्यक्ति होता है जब वो कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी छोटी होती है, व्यक्ति बड़ा होता है, और एक होता है व्यक्ति इतना विशाल होता है, कुर्सी बड़ी छोटी होती है। तो एक में व्यक्ति बड़ा है, एक में कुर्सी बड़ी है। तो नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी बहुत विशाल, नरेंद्र मोदी बड़ा छोटा है। और उसी तरीके से पंडित नेहरू बैठते थे, इंदिरा जी बैठती थी, राजीव जी बैठते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी बैठते थे, वो ऐसे लोग थे, मनमोहन सिंह जी बैठते थे, वो इतने बड़े थे कि कुर्सी छोटी लगती थी। मनमोहन सिंह जी के लिए बराक ओबामा ने शब्द कहे थे, सार्वजनिक मंच पे कहे थे, मैं उस ग्रुप का एडिटर था उस समय, उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर साहब से सीखता हूं, यहां तो स्वयं भू विश्व गुरु बनते हैं, वहां अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा था मैं उनसे सीखता हूं। अब आप सोच लीजिए, तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, तो ये आवारा लोग हैं, इन्होंने सदैव दूसरों के चरित्र पर लांछन लगा के राजनीति की है, इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो ये झूठे वायदे करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठा नैरेटिव बनाते हैं, और इसी के आधार पे आते हैं। तो दिल्ली का जब चुनाव था, याद करिए क्या कहा था, 1 महीने के भीतर यमुना साफ हो जाएगी, हवा 100 दिन के अंदर साफ होगी, और दिल्ली में प्रदूषण नहीं रहेगा। साहब आज कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। 10 महीने बाद कह रहे हैं कि 9-10 महीने में, 8-9 महीने में ये काम नहीं होते। ये तो
आम आदमी पार्टी का पाप है जो हमें दे के गए थे। साहब वो पाप दे के गए थे तो आप तो 1 महीना कह के आए थे, 100 दिन कह के आए थे, क्या कह के आए थे मुझे बताओ ना। आपने जो कहा था वो क्या किया? तो पापी तो आप हो साहब। ये कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ बतौलेबाजी कर सकते। ये मैंने क्यों कहा ये आवारा सड़क छाप है, ये विपक्ष में रह के अच्छे लगते हैं। आज ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे नारे, ये उस काबिल बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस विपक्ष के काबिल नहीं है, ठीक है। कांग्रेस सत्ता के काबिल है। वो सत्ता में रहती है तो वो करके देती है जिससे जनता जनार्दन का भला हो, जिससे कि लोगों के जीवन सुधरे, भविष्य सुधरे। मैं आपको बताऊं, आज शिक्षा की स्थिति देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए मारामारी होती थी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आप कल्पना करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें खाली पड़ी हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोग घर बेच के भागना चाहते हैं, ऐसे सेफ जगह पर बस जाना बस चाहते हैं। सच्चाई यही है, बर्बाद कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल।